Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि कार्बन एंड कंपाउंड के लास्ट 3 लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में तो बता दिया था। होमोलोगस सीरीज में जब हम मेंबर्स डिस्कस कर रहे थे तो बच्चों का कमेंट आया था कि उसमें स्ट्रक्चर बनाने में उन्हें परेशानी हो रही है। तो कार्बन एंड कंपाउंड के इस लेक्चर में हम आज कवर करेंगे कि आप हाइड्रोकार्बन के जितने भी टाइप हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। और कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा आपको फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे 10th के स्टूडेंट थोड़ा फ्यूचर विजन भी रखें, राइट। तो आज का टॉपिक मैं कवर करूंगा, पूरा ही सिलेबस हमारा हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड होगा। हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप होते हैं मैंने आपको पढ़ाया था। हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम एल्केन भी बोलते हैं या पैराफीन्स भी बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अनसैचुरेटेड में दो पार्ट हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। उनके भी जनरल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, CnH2n फॉर एल्कीन, CnH2n-2 फॉर एल्काइन। और थर्ड था एरोमेटिक। एरोमेटिक पे अभी बहुत ज्यादा तो हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हायर क्लासेस के लिए 11th या 12th में आप ज्यादा पढ़ोगे बेंजीन और उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है। तो हाइड्रोकार्बन में आपको स्ट्रक्चर बनाने में परेशानी हो रही है, आज का लेक्चर आप पूरा देखो। टुवर्ड्स लास्ट आप एक ऐसा फील करोगे कि आपने सब कुछ सीख लिया है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम इसमें कवर करने वाले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑल्सो कॉल्ड एल्केन और पैराफिन। एक बार और हम जनरल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। बार बार टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे तो कॉन्फिडेंस हमारा और बढ़ेगा ही। CnH2n+2, इसमें n क्या है बताओ? n इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो एल्केन में फर्स्ट मेंबर क्या होगा, यदि हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, उसके बेसिस पे फॉर्मूला IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर। एल्केन में जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। और एल्केन में आप दो पार्ट यदि करते हो तो उसमें पहला पार्ट होगा एल, जिसके प्लेस में हमें मेथड प्रोप्यूट करना है, और दूसरा पार्ट क्या होगा? ए। तो पहले मेंबर की बात करें, वन कार्बन एटम पे यदि आप CnH2n+2 अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CH4। हमें क्या करना है? एन की प्लेस पे वन पुट किया, 2 × 1 + 2 CH4, मेथ प्लस एन मीथेन। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ये इसकी स्ट्रक्चर। जब कार्बन 2 है और आप कार्बन 2 पुट करोगे तो C2H6, CnH2n+2, कार्बन का डबल +2, H प्लस एन, इथेन। हमने पहले बनाया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और आप सभी प्लेसेस पे हाइड्रोजन पुट करके देखो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C2H6। इसे हम CH3 भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसे ही अब नंबर कार्बन तीन हो, कार्बन के की संख्या 3 है, तो फॉर्मूला क्या होगा? C3H8 नेम prop प्लस एन प्रोपेन 1 2 3। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH3। तो स्ट्रक्चर लिखने के टू डिफरेंट वेज है, या तो आप पूरा ओपन अप स्ट्रक्चर बनाओगे या कॉन्टिन्यूअस चेन के फॉर्म में CH3 CH2, जिसमें टर्मिनल हमेशा CH3 होंगे और बीच में क्या आएगा? CH2 आएगा। एक 4 भी डिस्कस कर लेते हैं, C4। तो H डबल प्लस 2 करते हो तो 10 ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन के ही दो आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, जो आप यूज करते हो एलपीजी गैस में। और उसमें इथाइल मर्सेप्टेन ऐड किया जाता है फॉर स्मेल। इसमें हमने किया ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4। पहले कार्बन एटम सिंगल चेन से बना लो, सभी कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करना है। ये प्रॉपर पैटर्न आपको फॉलो करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रक्चर को एक और तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2
एंड CH3। ये स्ट्रक्चर को लिखने का एक और तरीका है। प्लस आप इस स्ट्रक्चर को कंडेंस फॉर्म में, क्योंकि बीच में CH2 दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस रिपीट को आप CH2 होल ट्वाइस भी कर सकते हो। प्लस इसमें एक और चीज सीख लो, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बहुत जल्दी बनाना है, तो आप 1 2 3 4 जितने पॉइंट है उतने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फर्स्ट वाले को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, जहां आपने CH2 को रिपीट करके ट्वाइस लिखा, वो है कंडेंस्ड फार्मूला। और लास्ट वाला बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा स्ट्रक्चर बनाते टाइम। कोई भी बॉन्ड लाइन फार्मूला, उसमें जितने कार्बन आइटम है हर एक पॉइंट पे, आप चेक करो कि उसके कितने बॉन्ड कंप्लीट है। एक और कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, उसमें 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, तो उसने एक बॉन्ड बना लिया, बच गया कितने, 3, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, 3 हाइड्रोजन। सेकेंड वाले कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए, बच गए कितने, 2, इसमें आप क्या लगाओगे, CH2। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। तो बॉन्ड लाइन जो होता है वो एटलीस्ट 3 कार्बन एटम हो तभी बना सकते हो। जैसे हम प्रोपेन में भी बॉन्ड लाइन बनाए, तो देखो कितनी जल्दी बन जाए। इसमें पहला जो पॉइंट होगा वो किस चीज को शो करेगा, CH3 CH2 CH3। अभी आपको करना क्या है कि ये 4 एग्जांपल मैंने कराया, तो आप 10th के स्टूडेंट हो, तो आपको होमवर्क में ये ट्राई करना है कि आप C5 से C10 तक, मतलब पेंटेन से डेकेन तक, आप क्या ट्राई करोगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन। और ट्राई करना कि कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो उसे ब्रेक मत करना, मतलब पूरा स्पेस यूज करो कि आप लेफ्ट से स्टार्ट करके एकदम एक लाइन में फिनिश करो। आप स्ट्रक्चर को ब्रेक करके कभी मत लिखना। तो ये तरीका था एल्केन के स्ट्रक्चर्स बनाने में, जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था होमोलोगस सीरीज के टाइम, वो शायद प्रॉब्लम अब आपकी होगी नहीं। नेक्स्ट है एल्कीन। एल्कीन के लिए मैंने जनरल फॉर्मूला क्या बताया था, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब एल्कीन में जो पहला मेंबर है वो क्या होगा, यदि आप 1 पुट करते हो तो आपका पहला मेंबर, जैसे हम ये नंबर ऑफ कार्बन यहाँ हमने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन, राइट। अब हम क्या इसके बेसिस पे बनाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए आप फॉलो करोगे CnH2n, राइट। इसके बाद हम लिखेंगे इसकी IUPAC नेमिंग, और लास्ट में हम बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर। देखो फर्स्ट मेंबर ऑफ जो एल्केन था वो था मीथेन, लेकिन क्या एल्कीन का फर्स्ट मेंबर मीथेन होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यदि आप इसमें 1 पुट करो तो फॉर्मूला तो आप CH2 बना लोगे, नेम भी आपने लिख दिया मिथ प्लस इन मीथेन, बट कार्बन के पास यदि डबल बॉन्ड आप लगा लोगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन लगाने के बाद आपको खुद ऐसा दिखेगा कि कार्बन, इसने 4 बॉन्ड बनाया लेकिन इसके 2 बॉन्ड तो एम्प्टी रह जाए। ऐसे खाली बॉन्ड रहने पे कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल C2, तो H क्या हो जाएगा, 4। नेम कैसे लिखोगे, एथ प्लस इन, जैसे आप एल्कीन के 2 पार्ट करते हो, उसमें क्या होगा, एल प्लस इन, जिसमें एल के प्लेस पे हमें क्या करना है, मिथ एथ प्रोप्यूट प्लेस करना, और इन इसका सफिक्स होगा। स्ट्रक्चर बनाने का रूल क्या है कि कार्बन कार्बन हमने डबल बॉन्ड बनाया, पहले सबकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट कर दी, और फिर हाइड्रोजन प्लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो H4 आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। थर्ड पे क्या होगा, C3H6 प्रोप प्लस इन प्रोपीन। कार्बन कार्बन हमने सिंगल बॉन्ड बनाया, और हमेशा ध्यान रखना है कि 10th में हमें वेरिएशन नहीं, बस हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड पे डबल बॉन्ड लगाने के बाद अब चेक करेंगे कि क्या सभी कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो गई, तो हुई नहीं है। तो आप काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब सबकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन लगाओ, वो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा। एंड देन CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे जाके आप एंड कर देना, राइट। 4 पे क्या होगा, C4H8, नेम ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन। पहले हमें क्या करना है, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड बना लेना है, चेन पहले फॉर्म कर लो। फर्स्ट सेकंड पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, फिर सबकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करेंगे। जब सबके 4 4 बॉन्ड हो जाएंगे, लास्ट स्टेप में आप हाइड्रोजन प्लेस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसे एक और तरीके से लिख सकते हो, CH2
डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो इसमें कोई टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, आगे जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 6 7 8 होंगे तो CH2 रिपीट होगा। रिपीटिशन के टाइम पे आप CH2 होल्ड राइज करते हो, दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। ये जो हम लिख रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और बॉन्ड लाइन जैसे मैंने बताया कि आप 3 कार्बन पे बॉन्ड लाइन बनाना चाहो तो बस ऐसे बना दिया, 3 कार्बन फर्स्ट सेकंड पे डबल बॉन्ड। ब्यूटीन में बनाना चाहते हो 4 कार्बन आइटम फर्स्ट सेकंड पे डबल बॉन्ड। इसमें ये जो पहला पोजीशन होगा, यदि वहां आप कार्बन रखो, जैसे मैं इसको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। फर्स्ट पे कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। सेकेंड कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 हाइड्रोजन आएगा। नेक्स्ट के 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन, और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, CH3। तो आपको प्रैक्टिस तीनों की ही करना है। हालांकि 10th में ज्यादातर कंडेंस का कोई यूज नहीं है या बॉन्ड लाइन का यूज नहीं है, स्ट्रक्चरल से ही आपका काम हो जाएगा 10th स्टैंडर्ड में। बट फ्यूचर विजन के लिए हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी सीखते रहेंगे, इससे आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग होगा। इसमें भी होमवर्क हम क्या करते हैं, 5 प्लस 6 7 8 9 10। एल्कीन में आपको क्या करना है, 6 to 10 एटलीस्ट, मतलब 5 to 10। यहाँ पेंटीन से स्टार्ट करके डेकीन तक जाओगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला जो कि पेंटीन से स्टार्ट हो जाएगा, एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। आपको जो भी डाउट आ रहा है, आप जब भी सॉल्व कर रहे हो अपने फेयर नोटबुक पे होमवर्क, जो भी डाउट है आप कमेंट में जाके बताओ। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में हम उस डाउट को ही लेंगे और फिर आगे का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा एल्काइन। देखो एल्काइन में क्या होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। पहले था CnH2n+2, फिर हुआ CnH2n, फिर CnH2n-2, मतलब दो दो ऐसे कम करते जाना है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कुछ हम भी प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, फिर IUPAC नेम। और इस IUPAC नेम में आप देखोगे इस बार किस तरीके से पार्टीशन होगा, एल्क रहेगा जिसके प्लेस पे मेथड प्रोप्यूट प्लस आइन, और लास्ट में हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर, राइट। तो 1 पे ट्राई करते हैं कि क्या 1 पे कोई एल्काइन एग्जिस्ट कर पाएगा, क्या 1 पे CnH2n-2 पॉसिबल है। आप 1 पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा, CH0। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या वो हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट कर पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इन दैट केस आप देखो, याद रखो, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज मीथेन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज इथीन, नॉट मीथेन, एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन इज, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन क्या है, मिथाइन नहीं है, इथाइन होगा। इसको कैसे फाइंड करोगे, C2H2, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एथ प्लस आइन, इथाइन। स्ट्रक्चर CC ट्रिपल बॉन्ड, और एक एक एच लगा दो क्योंकि कार्बन की सिर्फ टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करना है। इस पे क्या आएगा, C3 का डबल 6 -2 4 CnH2n-2, प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। पहले कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड, जैसा मैंने सजेस्ट किया, क्योंकि ये अल्काइन है तो आप क्या करोगे, कार्बन कार्बन के बीच ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे सिर्फ फर्स्ट सेकेंड पे, सबकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो। जब सबके 4 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इसमें हाइड्रोजन लगाओ। इस प्रोपाइन में आप चाहो तो बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर भी ऐसे आप कर सकते हो इजिली, ये हो जाएगा। बट कंडेंस कब आएगा, जब एक इस बार 4 को स्किप कर देते हैं, इसे होमवर्क में कर देंगे। 5 ट्राई करते हैं डायरेक्टली। 5 पे क्या आएगा फॉर्मूला, C5H8, नेम पेंट प्लस आइन, पेंटाइन। मैंने सजेस्ट क्या किया स्ट्रक्चर के लिए, पहले आप 5 कार्बन आइटम की स्ट्रेट चेन बना लो, फर्स्ट और सेकंड पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर सबकी टेट्रावैलेंसी हम कंप्लीट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस स्ट्रक्चर को एक और तरीके से लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C। इस बार देखो CH2 रिपीट हो रहा है, इन दोनों फॉर्मूले को हम ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल सकते हैं। और जब भी स्ट्रक्चर में CH2 रिपीट हो, आप ट्राई करना स्ट्रक्चर एक लाइन में बनाओ, बिल्कुल ब्रेक मत करना। तो इसे हम कंडेंस कर सकते हैं, CH2 फुल ट्वाइस, ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला CF। और बॉन्ड लाइन के लिए क्या, हमें पॉइंट्स काउंट करना है, लाइन नहीं। 5 कार्बन पे बॉन्ड लाइन 1 2 3 4 5, आप सिर्फ पॉइंट काउंट करो, 5 पॉइंट है, 2 3 4 5, और फर्स्ट सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने को बोले तो ये पहला पोजीशन क्या हो जाएगा, CH, C
CH2 CH2 CH3। तो स्ट्रक्चरल कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन की जो प्रैक्टिस एल्काइन पे करना है वो कौन कौन से कार्बन एटम की, एक तो मैंने 4 कर दिया प्लस 6 to 10। एल्काइन में आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये सब ट्राई करोगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट में जरूर बताना। इतनी प्रैक्टिस यदि आप 1 to 10 सब में प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको आगे फ्यूचर में जो नॉमेनक्लेचर में सिखाने वाला है इस चैप्टर के अंदर उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जब हम फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे वो भी आपको इजी फील होगा, राइट। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद जो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन है वो है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये 10th के सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन और उसके होमोलॉग्स आते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ बेंजीन ही है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, राइट। और इसकी स्ट्रक्चर में आप देखोगे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी है इसमें प्रेजेंट। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम और भी डिफरेंट वेज में बना सकते हैं, जैसे ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आपने शो कर दिया, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन को शो करते हैं। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ये जरूरी नहीं है कि हमने लेफ्ट साइड से बना दिया तो यही सही होगा, ये डबल बॉन्ड हम राइट साइड से भी फॉर्म कर सकते हैं, राइट। और लास्ट में ये सर्कल क्या इंडिकेट कर रहा है, ये डबल बॉन्ड स्टैटिक नहीं है, ये डबल बॉन्ड सर्कुलेट हो रहे हैं, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। इसको आप डॉट 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 से भी या सर्कल से भी शो कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर किसने दिया था ये भी याद कर लो, द स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ऑगस्ट केकुले इन 1869। देखो 1869 में ऐसा माना गया कि अगस्त केकुले को ये स्ट्रक्चर सपने में आया था। सोने का एक इनिशियल स्टेज होता है डोज, मूंगना, तो इनको ऐसा फील हुआ था कि बोन फायर पे 6 स्नेक्स या क्रैब्स हैं जिसमें एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है और वो सर्कल बना रहे हैं। उस हाइपोथेसिस पे वर्क करके ऑगस्ट केकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। 1869 में ही महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था, जस्ट फॉर नॉलेज, 2 अक्टूबर। और 1869 में ही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी बनाया गया था। तो आपके हाइड्रोकार्बन का सेशन इतना ही था जिसमें आपको मैंने पढ़ाया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक, उनकी स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे। इस पूरे साल मैं ट्राई करूंगा कि 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर्स पढ़ाने के बाद लास्ट में मुझे एनसीईआरटी भी सॉल्व कराना है, वो वीडियो हमेशा हम चैप्टर के लास्ट में रखेंगे। पहले जो भी चैप्टर्स के अंदर टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सब पढ़ाऊंगा मैं, और पूरे साल में आपकी केमिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा आसान बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कुछ प्रैक्टिकल्स की जरूरत होगी वो भी हम यहाँ लाइव प्रैक्टिकल्स करेंगे, प्लस एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन, मतलब एंड टू एंड सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन आप बोल सकते हो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे 9th में आपके लोन है, जो पढ़ाई का खर्च आजकल चल रहा है काफी बहुत ज्यादा खर्च, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको लेस अफोर्डेबल या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से वो जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow and subscribe us for more. Follow and subscribe us for more.